वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान तो बाज आना नहीं है। पाकिस्तान अब अपना नाम दुनिया के नक्शे से मिटवा करके ही चैन लेगा। मनहर की गपशप में अत्यंत महत्वपूर्ण एक वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। एक इतिहास में ज़रा सा हम पलट के देखते हैं तो एक दोहा सुनाई देता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये एक दोहा है। चंद्रबरदाई ने अपने बाल सखा राजकुमार पृथ्वीराज चौहान जब अफ़गानिस्तान में गौरी के कैद में थे, तब वे गौरी के हाथों न मारे जाएं और इस दुर्दिन में ही और न जिए कैद खाने में, इसके लिए एक तरीका निकाला था। और कहते हैं चंद्रबरदाई ने वहाँ आज भी समाधि है दोनों, पृथ्वीराज अफ़गानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की और चंद्रबरदाई की, दोनों मित्र थे, बाल सखा थे। और कहते हैं कि जैसे ही मच चुके चौहान ये शब्द बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पलट करके और अंधे पृथ्वीराज ने जो तीर चलाया कंधे के साइड से ही पलट करके, तो सीधा गौरी के गर्दन में जाके लगा और वो धड़ाम से नीचे गिरता है, गौरी मारा जाता है। उसके बाद में चंद्रबरदाई अपने पास जो उनके कटार थी उससे वे पहले पेट में कटार भोंकते पृथ्वीराज चौहान के, ताकि वे दुश्मन के हाथ न मारे जाएं, वरना मारे तो जाते ही अब। और फिर खुद को भी कटार मारते हैं और क्षमा करना राजा कहते हुए दोनों भुजाएं फैला करके पृथ्वीराज चौहान को गले से लगाते हैं और दोनों वहीं मित्र वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इतिहास में है। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति इसलिए आई कि पृथ्वीराज चौहान के भीतर क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। यह बात कहीं जो हमारे पुराणों में, इतिहास में, हमारी संस्कृति में जो बताई गई थी, वो उनके पेट ऐसी गई थी, भीतर ऐसी चली गई थी कि उसका दूसरा अर्थ तो वो समझ ही नहीं पाए कि क्षमा भी सुयोग्य क्यों किया जाता है। क्षमा भी एक ही बार किया जा सकता है और वो भी सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को तो क्षमा करने का है ही नहीं। प्रभु श्री राम क्षमा करते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण क्षमा करते हैं क्या? कोई क्षमा नहीं करता। जब देवताओं ने क्षमा नहीं किया कुपात्र को, तो आप कुपात्र को, वो जब माफ़ी मांग रहा है तो क्षमा क्यों कर रहे हो? मत करो उसको क्षमा। और पृथ्वीराज चौहान ने तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। और वो वापस जाता था और दुगनी ताकत से, दुगनी सेना लेके, और पृथ्वीराज चौहान की और कमज़ोरियों को जानने के बाद में हर बार वो आता था और हर बार राजा कहते थे भविष्य में नहीं आना। जब पाँव में पड़ के वो गिड़गिड़ाता था, क्षमा करते थे, वो वापस जाता था और फिर और शक्ति के साथ में और सेना लेकर के आता था। और 17वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान नहीं जीते, मोहम्मद गौरी जीत गया, तो उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान 16 बार पहले कर चुके थे। क्षमा वीरस्य भूषणम, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनको गिरफ्तार किया, पृथ्वीराज चौहान को हथकड़ी लगाई हाथों में, बेड़ियाँ बांधी पाँवों में, और ले गया अपने अफ़गानिस्तान, कंधार, उस समय तो नाम ही वही था, वहाँ ले जा करके और उनकी आंखें फोड़ देता है, बेड़ियाँ अंधेरी कोठरी में रखता है। याद है ना? मैं केवल ये कथा क्यों बोल रहा हूँ? मैं हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ, लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, लॉ का विद्यार्थी हूँ। क्या ज़रूरत थी? काश पृथ्वीराज चौहान ये पहली गलती नहीं करते तो इस्लाम भारत में आता ही नहीं, मुग़ल भारत में आते ही नहीं। लेकिन क्या है ना कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सज़ा पाई, तो अब वो सज़ाएं हम भुगत रहे। राजा गलती करता है, प्रजा उसको चुकाती है, सज़ा फिर प्रजा भोगती है। नरेंद्र मोदी जी
आप पाकिस्तान को क्षमा करने की भूल मत करना, वरना पृथ्वीराज चौहान को जैसे लोग आज याद करके बोलते हैं, इंदिरा गांधी को जैसे आज लोग याद करके बोलते हैं कि जब 90,000 सैनिकों को तुमने वहाँ से छोड़ा था 71 में, तो पीओके क्यों नहीं छुड़वा लिया था उस समय, बल्कि अपने जो 300-400 सैनिक वहाँ बंद थे पाकिस्तान की जेलों में, उनको क्यों नहीं छुड़वा पाए, और पीओके क्यों नहीं छुड़वा पाया। कहते हैं ना, इतिहास तो बार बार सवाल करता है। ये समय है, दुश्मन ने गलती की है, उसने आपके 26 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या की, उनके परिवारजनों के सामने पूछ पूछ के की है। दुनिया का जो अभिमत है वो भारत के साथ में है, आपके साथ में है, भारत सरकार के साथ में है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इस समय जब भारत ने केवल आतंकियों को मारा, आतंकियों के अड्डों पर वार किया, बदले में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, 24 मिसाइलें दागी कल रात्रि को। ये बात अलग है कि भारत की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो एक भी सफल नहीं हो पाया, एक भी मिसाइल भारत में ही आई हमारी S-400 के कारण से। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, दुनिया के सामने वे जितने आतंकवादी मरे 100, उन सबको एक लाइन से पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेट करके और उनको विदा दिया गया, और पूरी मिलिट्री वहाँ पर आई। ये क्या बता रही है, ये बता रही कि वे आतंकवादी नहीं थे, वे सेना के ही जवान थे, सेना के ही अधिकारी थे। वे अर्थात पाकिस्तान के सेना का जो आंतरिक रूप है वो आतंकवादी लोग ही हैं। पूरी सेना आतंकवादी है। जितने प्रशिक्षण केंद्र है वो सेना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, वे आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ आतंकवादी और सेना अलग नहीं है, बल्कि सेना ही आतंकवादी है, आतंकवादी ही सेना है। वरना क्या ज़रूरत थी कि उनको अंतिम विदा देने के लिए अपने राष्ट्र के झंडे में लपेट के लेके गए, और पूरी मुनीर से लेकर के तुनीर जितने थे सब आकर के और उनको सम्मान दे रहे थे, उन आतंकवादियों के शवों को। इस समय पूरी दुनिया आपके साथ में मोदी जी, बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, शिक्षक हूँ, 30 साल तक कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मैं 15-20 देशों में बाहर भी गया हूँ। देश भीतर मेरे भीतर हुमकता है, रहता है। तो अब वो समय है, अब समय है कि उसने, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जम्मू में उसने, जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर 2 ड्रोन उसके गिराए जा चुके हैं। वो सांबा में उसकी मिसाइल गिर चुकी है, सफल नहीं हुई है। इधर राजस्थान में भी वो उसकी मिसाइलें गिर रही हैं असफल होकर के, वो सब जगह कर रहा है। आप केवल अब बचाव की मुद्रा में मत रहिए। अपने सेना को आपने खुली छूट दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आक्रमण का समय है। अब पीओके ही नहीं, पाकिस्तान को भारत के साथ मिलाने का समय आ गया है। और अब पहली स्टेप में आपने आतंकवादियों पर आक्रमण करवाया, दूसरी स्टेप में जो उनके तथाकथित जो एयर सिस्टम था, एयर कंट्रोल सिस्टम था, क्योंकि अपने ऊपर मिसाइलें आ रही थी, उसको नेस्त नाबूद किया। 18 में से 6 पर ही किया, 12 अभी बची हुई हैं उनका सिस्टम। और अब जो वो मिसाइलें दाग रहे हैं, अब सीधे सेना मुख्यालय पर वार होना चाहिए। पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादी है, पाकिस्तान की सेना ही भारत की दुश्मन है। बेशक राष्ट्र दुश्मन होगा, वो जो संसद में रो रहे हैं ना, धार धार, है ना, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचा रहे दुष्टों, राक्षसों, नालायकों, हैं, क्या मेरे लिए शब्द नहीं भाई। संसद में धार धार रो रहे पाकिस्तान की संसद में, अल्लाह बचाए, अल्लाह क्यों बचाएगा तुमको? जब निर्दोषों को मार रहे तो उस समय अल्लाह से पूछा ना तुमने?
और अगर तुम्हारी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है। अल्लाह नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई ऊपर आसमान में रहने वाली देवी शक्तियां को भी ऐसा कहेगी कि निर्दोषों को मारो। अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है तो मान के चलिए उस किताब में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। मत करो भाई। रो रहे, वहाँ के सांसद रो रहे हैं, बोले ये भूतपूर्व सेना के भी में रहे हैं बोले, और अब ये सांसद बन गए, रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह कहाँ से बचाएगा? जब उनको वो बेचारे सेव परमल खा रहे थे वहाँ पहलगांव में जा करके, और उनको औरतों को अलग करके और तुमने गोलियों से भून दिया उनको, उस समय अल्लाह से पूछा था तुमने? हराम खोरो। इस मोदी जी, फिर याद दिला रहा हूँ, जो गलती, जो अपराध पृथ्वीराज चौहान ने किया वो नहीं करना। ये क्षमा के लायक नहीं है, बल्कि इससे अच्छा यही समय है, सही समय है। जो आप बोला करते हो, ये देश की जनता बोल रही है, भारत की जनता बोल रही है, यही समय है, सही समय है, निपटा दो। अब सतलुज के आर पार भारत हो जाने दो, यही समय है। अब चिनाब, अब झेलम, अब सिंधु नदी, सब एक स्वर बोल रहा है, सब में से एक ही आवाज़ आ रही है। अब सावरकर जी की इच्छा पूरी होने का समय है। और कटु सत्य बोलूं तो गोडसे की भी इच्छा पूरी होने का समय है। उसकी अस्थियां भी प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए अब हो ही जाने दो, ले लो। पूरी दुनिया आपके साथ में है। जो दुनिया साथ में नहीं हो वो मर्दों के साथ हो जाया करती है। इसलिए एक बार हिम्मत करके चलो, देश की जनता आपके साथ में है। बेशक हमारा कोई नुकसान होगा, झेलेगा यह देश, लेकिन यह अखंड भारत करने का समय है। भारत माता की जय।